जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं यानी कि हमारा जो कि सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कौन सा है डीएलएड बीटीसी में। प्रारंभिक शिक्षा की जो सेकंड सेमेस्टर है डीएलएड बीटीसी का, वो सेकंड सेमेस्टर में कौन सा है सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखेंगे। लगभग 200 प्रश्न है बहुविकल्पी, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। यही सारे क्वेश्चन में आपका ये पेपर होता है। सेकंड जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में 15 नंबर आपका आता है बहुविकल्पी। तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। इसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली भी आ जाएंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर की शुरुआत करते हैं। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना की थी वो वारेन हेस्टिंग ने की थी। सा नंबर इसका सही हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो जो हमारा कोठारी आयोग है, कोठारी कमीशन पे बना था, कोठारी कमीशन, वो जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निस्यंदन जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे? वो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1887 से 88। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ था? 1887 से 88 के मध्य हुआ था। तो चलिए, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। शिक्षा छनाई का जो सिद्धांत लागू किया था छात्रों की शिक्षा हेतु किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है किससे? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो कस्तूरबा गांधी जो प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो आदर्श जो है बनाया गया वो किसे बनाया गया था? तो लंदन विश्वविद्यालय को। कलकत्ता में जो बम्बई का विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसके बेस पे यानी कि किसको देख करके मॉडिफाइड किया गया है? लंदन विश्वविद्यालय को देख करके गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ये गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। प्राच्य पाश्चात्यवाद के विवाद का जन्म हुआ था यह 1813 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष थे। 1964 और 66 के अध्यक्ष कौन थे? श्री डी.एस. कोठारी थे। ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। शिक्षा पहले क्या था कि राज्य सूची का विषय था, उसके बाद में समवर्ती सूची के विषय में कब स्थान दिया गया था? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत भी हुआ था। 1976 में समवर्ती सूची में इसको शिक्षा को लाया गया। ठीक है। निःशुल्क मनुवार बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में। ये अगस्त 2009 में निःशुल्क मनुवार बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कई बार पूछा गया एग्जामों में। और आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987-88 वाला, वो भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2004 में। अभी हमने देखा कि ये बालिकाओं के लिए है। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा योजना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो शिक्षा में सबको भागीदारी, शिक्षा में बराबरी का बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापक शिक्षा हेतु एनसीटीई के गाइडलाइन पर अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ये एनसीईआरटी वो बच्चों के लिए है और अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है एनसीटीई। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध
से लिया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 का जो हमारा जो नेशनल कैरिकुलम एनसीएफ जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, तो किसके अंश पर रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है, तो वो लिया गया है सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है, जो 1992 में यशपाल समिति गठित की गई थी तो वो किससे संबंधित है, वह संबंधित है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भारी भारी बैग लेकर बच्चे जाते थे उसको बोझ को कम करने के लिए। छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जो छनाई का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, लॉर्ड मैकाले ने। नवोदय विद्यालय की स्थापना की संस्तुति पर की गई थी, जो नवोदय विद्यालय और नई शिक्षा नीति 1986 जो यानी कि राजीव गांधी के समय पे हुआ था, तो उस समय यानी कि शुरुआत की गई थी। अब जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, जो भारतीय शिक्षा आयोग 1982 में गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। हंटर आयोग संबंधित है, हंटर आयोग संबंधित है 1882-83 में हंटर आयोग आया था, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो वो कब आया था, 82-86। मैकाले का विवरण पत्र संबंध है, तो मैकाले का जो विवरण पत्र है 1935 से संबंध है। यशपाल समिति का गठन किया गया था, तो यशपाल समिति का जो गठन किया गया था 1992 में किया गया था। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 2000 में, सन 2000 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 और 88 में माना जाता ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध जो है डकार विश्व सम्मेलन से संबंध है, ठीक है। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, जो ब्रिज कोर्स है उसको निःशुल्क मणिवार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत समाप्त किया गया ब्रिज कोर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया, इसको भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में अंगीकृत किया। अब राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1947 को की गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर पे। 35 पे किस अनुच्छेद से संबंधित है, बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 में है, किसी कारखाने में बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना ये दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आप जानते हैं, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किस अनुच्छेद से संबंधित है, स्त्रियों एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग नंबर। किसका कथन है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है, जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, पथ भले ही अलग अलग हों सभी धर्मों की मंजिल एक ही है, अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। यह किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया जाता है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गर्ममय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 39 से।
वातावरण के लिए बात, गर्मामय वातावरण की बात की गई है, ठीक है। डाइट का कार्य, डाइट का क्या कार्य है? डाइट का कार्य क्या होता है कि बीटीसी प्रशिक्षण भी होता है, सेवारत प्रशिक्षण भी होता है, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, सभी सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर ऑफ 40 नंबर पे देखते हैं, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? जिला परियोजना जो कार्यालय है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। बीआरसी प्रशिक्षण भी है, विद्यालय भवन का निर्माण भी है, तो सही हो जाएगा, सही सभी इसका। 6 से 14 वर्ष के वर्ग के छात्रों हेतु अनुवार शिक्षा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, किसमें है? इसमें किसमें? धारा 45 के अंतर्गत है, अनुच्छेद धारा 45 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, बिना शिक्षा बिना बोझ के, धारा नहीं होगा अनुच्छेद होगा। धारा 45 अनुच्छेद 45 में बात की गई है, लेकिन वर्तमान में ये 51 में दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए शिक्षा बिना बोझ के संबंध है, शिक्षा बिना बोझ के संबंध है। यशपाल समिति, कोठारी समिति, अभी देखा हमने यशपाल समिति। शिक्षा बिना बोझ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में बांटा गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो किस स्तर पर की जाती है? ब्लॉक स्तर पर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? 3 वर्ष तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की आयु वर्ग है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग कितना है? बालिकाओं का आयु वर्ग जो है 11 से 14 वर्ष, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका आयु वर्ग जो है 11 से 14 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े, दोनों, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, कोई नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शैक्षिक रूप से पिछड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो बालिकाओं को शिक्षा 6, 7, 8 तक दी जाती है, ठीक है। 3 ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है, ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है प्रधान अध्यापक होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधान अध्यापक होता है। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1 अभिभावकों का होना आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? ग्राम शिक्षा समिति का धारा 12 के अंतर्गत आता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ग्राम शिक्षा समिति का गठन जो है वर्ष 2000 में किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था। बीआरसी समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की नया पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह कितनी बार निरीक्षण करते हैं? माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? 2 बार। एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं, एनपीआरसी के जो प्रमुख है उनको क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं, ठीक है। एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? अभी हमने देखा कि 2 बार। राज्य परियोजना कार्यालय है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। राज्य 63 नंबर देखिए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। सीमेट कहाँ है? सीमेट कहाँ है? सीमेट इलाहाबाद में है, ठीक है। SCERT का गठन कब हुआ था? तो ये SCERT का जो गठन हुआ था 1981 में हुआ था, और NCERT का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था। NCERT 1961 में और SCERT 1981 में ही हुआ था। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी है, NCERT का गठन कब हुआ था? 1961, सही हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो राज्य शिक्षा
संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई के गठन कब हुआ था? 1995 हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? 8 तक शिक्षा दी जाती है, 6 से 8 तक। सब पढ़ें किसका उद्देश्य है? सब पढ़े किसका उद्देश्य? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। मानवीय संसाधन नहीं है, भाला के प्रधानाध्यापक शिक्षक है श्यामपट है। तो इसमें से जो मानवीय संसाधन नहीं है, श्यामपट नहीं है, बाकी बालक भी है, शिक्षक है, प्रधानाध्यापक भी है मानवीय। नगर निगम शिक्षा, नगर शिक्षा संस्थान संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है तथा संक्षिप्त रूप है यूआरसी का। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर है बढ़ी है स्वतंत्रता के बाद। एनसीएफटीई 10+2, एनसीएफटी 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? तो इसमें 4 या 5 वर्ष 10+2 के बाद प्रशिक्षण की चर्चा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, शिक्षा बिना बोझ के प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्यापक में विभक्त है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कितने अध्यापक के बीच में विभक्त है? 5 अध्यापक के रूप में विभक्त है। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? परिप्रेक्ष्य। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 2004-05 से प्रारंभ हुई थी। अब केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें कौन नहीं है? डीएम है, सीडीओ है, बीएसए है, डीआईओएस नहीं है। एनपीईजीईएल का पूरा नाम क्या है? एनपीईजीईएल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एनपीईजीसीएल के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें पुस्तकालयों की भी स्थापना, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है। ठीक है। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मटल कैंप, रेमेडियन कैंप, विषय संबंधी कैंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाए विषय संबंधी कैंप। ईसीसी किस वय वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं जो है कब से प्रारंभ की गई? समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो ये 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई। ठीक है। अब देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो ये हुआ 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था 1964 से 66 के बीच हुआ था। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव पारित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय किसका है? तो ये जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची में चला गया। आपको अभी ऊपर भी बताया हमने कि पहले राज्य सूची का विषय था, उसके बाद समवर्ती सूची में ये चला गया। अब भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा 21 का में रखा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? वुड का जो घोषणा पत्र है वो किस वर्ष आया? 1854 में वुड का घोषणा पत्र
देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? 1991 डाइट की स्थापना जो है 1991। और राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क होमवर्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की किस ए में प्राप्त है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, ये किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद किस में है? 350 ए में है, मातृभाषा के बारे में, मातृभाषा, ठीक है, अनुच्छेद 350 ए। अब 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1982 के पहले जो शिक्षा आयोग की स्थापना की थी वो किसने की थी? कोठारी आयोग ने, कोठारी ने, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी नवोदय विद्यालय है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी है, तो सभी हो जाएगा इसमें सही। बीईपी, बीईपी क्या है? बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न जो भोजन होता है, मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालयों में पूरे समय तक रोके रखने। भी गलत है, एक तरीके से सही ही है। तो बच्चे, मतलब अगर मध्याह्न भोजन मिलेगा तो बच्चे यानी कि पूरे समय तक रुके रहेंगे स्कूलों में, तो ये भी सही दिखा। चलो देखते हैं आगे, लेकिन करेक्ट नहीं है पूर्ण रूप से। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, तो ये अब सभी ऑप्शन दिए हैं तो सभी लगा सकते हैं आप। बाकी जो है कोई परफेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि इसका ये कारण नहीं हो सकता है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना भी, क्योंकि अगर भोजन उनको मिलेगा तो प्रॉपर आएंगे, और भोजन योजना जो मध्याह्न मिलता है मिड डे मील वाला, तो वो यानी कि इसीलिए है कि बच्चे अगर आएंगे उनको भोजन भी मिलेगा तो अपना रुकेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको खाना खाने नहीं जाना पड़ेगा घर, ठीक है, लाना नहीं पड़ेगा। अगर उनको सब कुछ मिल रहा है, भोजन खेलने के लिए सुविधा, हर चीजें मिल रही है, तो वो घर नहीं जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर की, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंड में बांटा? तो ये 8 खंडों में बांटा था। भारत सरकार ने सन 1882 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम 8 खंडों में बांटा था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसमें दिया गया था, जो कि राजीव गांधी के समय में आई थी। NPCGL, NP, यहाँ पे देखिए 103 नंबर, NPECGL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है? तो इसमें 3 से 5 तक यानी कि लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान करा रही है? तो ये जो है यूनिसेफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक रचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपूर्ण भारत में, तो वो 10+2+3 पर थी, लेकिन अब इस समय बदल गई है, 5+3+3+4 पर आधारित है, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान। तो हमने देखा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी हमारी, जो 2020 में जो NEP 2020 का आया है, तो उसमें यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया है? 5+3+3+4, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो 10+2+3 वाला है ये पुराना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी पुरानी आई थी 1986 के तहत बताया गया है, राजीव गांधी के समय पे आया। तो 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, जो कि आई थी 1968 में, एक 1968 में आई थी इंदिरा गांधी जी के समय में, और 1986 में आई है राजीव गांधी के समय में। और जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी न्यू है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी है वो कौन सी है? वो हमारी है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बताया गया है। अब 106 नंबर पे देखते हैं।
106 नंबर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया। और स्कूल चलो अभियान अंग है, स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का अंग है जो कि 1992 में आया। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना भी सही है। भवन बनाना नहीं है, खेलकूद कराना भी नहीं, परीक्षा कराना भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। अभी हमने देखा तो प्राथमिक जो बालिका शिक्षा से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल शिक्षा का गठन किया गया था। बिना बोझ की शिक्षा का इनका उद्देश्य था। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड मैकाले का कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा यानी कि थोड़े व्यक्तियों को ही ज्ञान देना बहुत मतलब अच्छा माना उन्होंने। लॉर्ड मैकाले के द्वारा माना गया था। ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? सब एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाएं एक सर्व संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। एक मतलब एक जो है एक पढ़ लेगा तो एक को पढ़ाएगा, इस तरह यानी कि शिक्षा में प्रसार होता जाएगा। तो ये एक पढ़ाएं एक संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर पे देखते हैं। 113 नंबर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई थी किस 1986 शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी। अब उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। मिड डे मील जो योजना है कब प्रारंभ हुई थी? 15 अगस्त 1995। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? मौलिक अधिकार घोषित किया गया किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 का कम। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है। पढ़ाई के रटन पद्धति को मुक्त करना, रटन की विद्या नहीं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए, सही है एकदम। द नंबर इसका सही हो जाएगा, तो सभी सही है। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में संविधान लागू किया गया, देश में संविधान लागू किया गया कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को यानी कि लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति जो अगस्त 2009 में आई थी तो वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। शिक्षा को किस इस निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप उपलब्ध कराना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकरण। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1982 का उद्देश्य है, जो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है? कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कराना, सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है, कौन सी है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, याद रखिए। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? स्वतंत्रता के समय लगभग 14% जनसंख्या साक्षर थी। अब विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान जो है किस आयु वर्ग के बच्चों से शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बालकों। द नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका उपयोग सभी हो जाएगा, अनुसूचित जाति भी यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी, SC ST और OBC। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है,
कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 8 वर्ष बाद, नहीं सॉरी 5 वर्ष बाद, यानी कि उपरांत पाठ्यचर्या के बिना समीक्षा का प्रावधान 5 वर्ष बाद। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसके अनुसार कुछ बदल से गया। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी पढ़ के जाए 2020 वाली। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था 1937 में रखा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। नंबर इसका सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय में से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय। 2 नंबर इससे सही हो जाएगा। ह्रास की समस्या से आशय है। ह्रास की समस्या से आशय क्या है? बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे चले जाना, ह्रास। पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? पटेल एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता परिणामात्मक वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित क्या है? नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या का संवर्धन। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक केंद्रित करना। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कराने का प्रस्ताव रखा। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कराने का प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई नवी पंचवर्षीय योजना के तहत। सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान घोषणा की गई। कहाँ की गई थी? केरल राज्य में सबसे पहले। ठीक है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंधित किससे है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा किससे संबंधित? 6 से 10 वर्ष, नहीं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यशपाल समिति का गठन किया गया। यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1992 में। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बुनियादी संबंधी से शिक्षा महात्मा गांधी भी हैं, जाकिर हुसैन भी हैं, एस के सिन्हा भी हैं। तो इसमें से बीजी खेर जो है नहीं है संबंधित। पोषाहार पर वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या क्या है इसमें पहले देख लेते हैं। बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि भी है। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्टि बनाना भी है। बच्चों में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना भी है। सही है। कुपोषण को समस्या को दूर करना ये नहीं है इसमें, इसके लिए अलग है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू कब की गई थी? 17 मई 1993। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह ह्रास कहलाता है। अभी हमने ऊपर देखा 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णन नो सॉरी ये नहीं होगा, श्री UN डेवर थे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष थी। कौन थी? आज सुचेता कृपलानी नहीं होगा, दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है अंधों को। ठीक है,
आगे चलिए देखते हैं हम जो है ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी देखना हमें अंधों को शिक्षा दी जाती है इसमें ब्रेल लिपि में। और उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम किया गया था। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था तो सन 1997 से 98 में प्रारंभ किया गया था। अब शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर सुझाव किसने दिया था? ठीक है, ये हर्टांग समिति ने। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ये हमने देखा नई दिल्ली में है। अब बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1972 में शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो ये सन 2001 में प्रारंभ किया। 1958 में प्रारंभ किया। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? सन 1958 में प्रारंभ किया गया था। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वह है धारा 45 में। ठीक है, लिखित में से कौन सी परियोजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ? कौन सी परियोजना का प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, पोषण वितरण, डीपीईपी कौन सा हुआ था? तो इसमें पोषाहार वितरण परियोजना 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। जो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र क्या कहा जाए? वुड का घोषणा पत्र। कोठारी आयोग में बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। उपर्युक्त सभी का दिया था। लोकमत निर्माण का भी दिया था। मुफ्त पाठ्य पुस्तक का दिया था। अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था। हंटर कमीशन कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियार आयोग, कौन सा है? भारतीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग का गठन हुआ 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राम मूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 16 दिसंबर 1990 में। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? उपर्युक्त तीनों। पटेल समिति ने भी की थी, आचार्य राममूर्ति समिति ने भी की, एनसीईआरटी कार्यदल ने भी की थी। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। इसमें बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक विद्या के प्रति दृष्टिकोण, तो सभी आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कई बार हमने बता चुका कि ये 1987-88 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बालकों को आकर्षित करने की योजना थी? स्कूल किस कक्षा तक के बालकों को आकर्षित करने? कक्षा 1 से 8 तक। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। निम्न व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक, अशाब्दिक, भाषा कौशल। तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं कि पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय में शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इसका क्या है? नामांकन संख्या में ताकि बढ़ोतरी हो सके। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास कौन थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आओ व दोनों। उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें आओ व दोनों हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट आंसर है। देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व क्या दिए गए हैं? नियमित समय में स्कूल में उपस्थित होना सही है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उनके निर्धारित समय पूरा कराना भी है, प्रत्येक बच्चों में सीखने की योग्यता का आकलन करना भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 171 नंबर, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की जाती है। नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। ठीक है, ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए, संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? तो इसमें छात्रवृत्ति है, जैसे हो गया निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस हो गया, विद्यालय मध्याह्न भोजन हो गया, मिड डे मील। तो सभी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
रहस्य एवं अवरोध को, यानी कि बच्चे बीच में ही छोड़ करके ना जाएं, ठीक है, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। न्यूपा का मुख्यालय है न्यूपा। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूपा का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ठीक है। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? सभी के लिए शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लक्ष्य है, ठीक है। नैतिक कर्तव्य जो है, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में गठित। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29A। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान में संशोधन द्वारा बनाया गया? इसमें 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? हंटाग समिति के नाम से, ठीक है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ। निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। निम्न आयोगों का सही क्रम बताना है तो इसमें फर्स्ट नंबर देखिए, हंटर आयोग है, वुड डिस्पैच है, कृष्णन आयोग है, कोठारी आयोग है। तो इसमें से पहला जो है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वुड डिस्पैच। आप जानते हैं कि 1854 में आया था वुड डिस्पैच, तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट ये हो जाएगा। हंटर राधा, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा आएगा? हंटर आयोग आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा राधा कृष्णन आयोग, फिर कोठारी आयोग आएगा, ठीक है, 1986 कोठारी आयोग। फिर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, ठीक है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE है, अध्यापक शिक्षा। देखिए इसको फिर से हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारा हंटर आयोग है, डिस्पैच और राधा कृष्णन आयोग और कोठारी आयोग। तो इसमें यानी कि क्रम से लगाना है, तो पहला हमारा जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र है, ये आया था 1854। आप नोट डाउन करते जाइए, 1854। और जो हमारा हंटर आयोग है, हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग 1919 में बना था, हंटर आयोग। और राधा कृष्णन आयोग जो है ये 1948 में, 1948 में राधा कृष्णन आयोग। और कोठारी आयोग जो है 1900, ये आया था 1964 66 के मध्य। इसी के आधार पर जो है हमारी जो नई शिक्षा नीति जो 1968 आई थी, जो है एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली, इंदिरा गांधी जी के समय, इसी की घोषणा किया, इसी आयोग की सिफारिश पर आई थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1964-66 में, ठीक है। तो आप सीरियल से आप लगा सकते हैं। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हंटर आयोग, उसके बाद हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग और कोठारी आयोग 1964-66। तो ये आप सीरियल से, तो आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।